वेलकम बैक गाइस। आज हम करेंगे चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर एंड गेस हु आई एम विथ द बॉलीवुड स्टार। ज़्यादा नहीं हो गया भाई ये? अच्छा ठीक है, बॉलीवुड स्टार नहीं, बॉलीवुड मॉडल। भाई ये थोड़ा और ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा हो गया। बॉलीवुड कनेक्शन। ठीक है, ये चल जाएगा। ये चलेगा, ये चलेगा। ये मेरा स्कूल का दोस्त, हम लोग ने करी एक्टिंग साथ। मैंने तब भी एक बार को छोड़ दी, भाई ने नहीं छोड़ी। एंड ही इज स्टिल डूइंग ग्रेट, लुक एट हिम। वी आर हियर विथ हनी सोलंकी। आज ये मारेगा लेग्स, मैं मारूंगा चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर। देखते हैं। ऑलराइटी गाइस, वी आर बैक। एक्चुअल में अकेले रह के एक डिसिप्लिन फॉलो करना इजी नहीं है भाई। सुबह 4 बजे उठ के अपनी दिन की 4 से 5 मील खुद बनाना, अपने कपड़े खुद धोना, ऑडिशंस पे जाना और उस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना। आई थिंक किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना ज़्यादा एक मतलब एक पैटर्न, एक शेड्यूल को फॉलो करना मेरे हिसाब से डिसिप्लिन है। आप एक दिन 4 बजे उठ के उसे डिसिप्लिन नहीं बोलोगे जब तक आप उस चीज़ से कोई चेंज नहीं ले आते हो, तो मेरे हिसाब से वो डिसिप्लिन नहीं है। टारगेट रखा है आपने, एक कोई एम टारगेट रखा है कुछ कि मेरे को 3 से 4 महीने में ये फिजिक अचीव करनी है। अगर आप वो कर पा रहे हो सेम पैटर्न के थ्रू, सेम कंसिस्टेंसी के थ्रू, उसको डिसिप्लिन बोलेंगे भाई। एक हफ्ता या एक दिन का कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, ठीक है। दूसरे दिन उठ के सेम चीज़ रिपीट करनी होती है और करते रहो जब तक वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और काम आ रही है। और चीज़ थी जो वो उसे कहते हैं भाई, आप बड़े हुए हो 8, 9 क्लास में, 10 क्लास में, आपकी जवानी चाहिए। और मेरा माइंडसेट अलग था, मेरे घर वालों का माइंडसेट अलग था, मेरे दोस्तों का माइंडसेट, मेरे सर्कल का माइंडसेट मेरे जैसा था। तो एंगर इश्यूज़ मेरे ये थे कि भाई छोटी छोटी बातों का गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते थे, मैं उन्हें नहीं समझता था। दोस्तों का माइंडसेट सेम था तो उनके साथ बीच में रह के अच्छा लगता था। टाइम के बाद समझ आने लगा कि भाई वो भी ज़रूरी है, घर वालों की सोच को मानना समझना, और दोस्त भी ज़रूरी हैं अपनी जगह। तो वो चीज़ थी, एंगर इशू बहुत ज़्यादा था, तो डिसिप्लिन वहाँ पे बहुत काम आया। यार नेचुरल होता है किसी किसी में यार, कोई इसमें कोई वो नहीं होता, जेनेटिक्स हो गया कुछ मान ले। एंगर इश्यूज बहुत चीज़ों से हो सकते हैं यार। छोटी छोटी चीज़ मांग ली घर वालों से, उन्होंने पूरी नहीं करी, वो चीज़ गुस्से में बदल गई कि आप तो मुझे कुछ देखते नहीं हो। एंगर इश्यूज में सबसे ज़्यादा तब फर्क पड़ा जब मैं अकेला रहना शुरू किया, ठीक है। कोई चिल्लाने वाला था ही नहीं, तो ना मैं किसी पे चिल्ला पाता, ना कोई मुझ पे चिल्ला पाता। तो धीरे धीरे फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ आई जब उनसे दूर रहा। और फिर उसके बाद, और जब मार्शल आर्ट्स करता था उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्या कहते हैं ये होता था, आपको सिखाया जाता था कि आपको भाई। और दूसरी बात एक और, जब मैं मार्शल आर्ट्स करता था ना, तो जो भी गुस्सा था, जब वो था ना, वो 3 घंटे की ट्रेनिंग में इतना निकल जाता था, एंगर इश्यूज रहते नहीं थे पूरा दिन। जितना भी एंगर था ना वो मैं वहाँ निकाल देता था। और वहाँ पे मार्शल आर्ट में आपको सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है, अगर आपको आपकी गुस्से पे कंट्रोल नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी थी, मार्शल आर्ट में डिसिप्लिन। और वो आज भी मेरे साथ है। मैं मार्शल आर्ट आज भी करता हूँ, जब भी मुझे अकेला मन करता है मैं बैटिंग करता हूँ, मैं बॉक्सिंग करता हूँ कार्डियो के तौर पे। मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूला हूँ। उस 4-5 सालों में जो मार्शल आर्ट्स ने मुझे सिखाया है वो मेरे को शायद पूरी ज़िंदगी किसी और चीज़ से नहीं सीखने को मिलता, वो हमेशा साथ रहेगा। ऑलराइटी गाइस, वी आर बैक एट द्वारका सेक्टर 10 जिम। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, भीड़। सिंपल चीज़ होती है जिम एटिकेट्स, समझ आता है हमारे पास यूएस जैसे बड़े जिम्स नहीं है, पर अगर हम जिम एटिकेट्स रखते हैं तो एवरीबडी कैन वर्क आउट फ्रीली एंड एक्चुअली प्रोडक्टिवली। अब क्या ये बताऊँ, छोड़ो, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। भाई की बट देखो, yeah, fat ass bro। चलो गाइस, बेंच मारेंगे हम हैवी। सोचा था तो आके लाइट मारूंगा, बट यू नो हाउ इट इज विद मी, वी एंड अप गेटिंग हैवियर एंड हैवियर एंड हैवियर। गाने कुछ अच्छे बजा लेते हैं। हाँ
भाई पूछ रहा है स्पॉट चाहिए। गाइस अभी सेट अटेम्प्ट कर लूँ फिर आपको वेट दिखाता हूँ। यार कोई बढ़िया सी प्लेलिस्ट। There we go. Let's see. साथ साथ चल। चल 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 शाबाश कम ऑन। बहुत दूर है ये वेट बहुत दूर है गाइस। पीआर से भी 10 किलो अप जा रहे थे हम। यही होता है जब अपने आपको ओवर एस्टिमेट करते हो। That's what 30 55 110 130 हाँ कितना सपोर्ट दिया था? 5%। मजाक नहीं गाइस। इस कैलकुलेशन के हिसाब से 120 इन द बैग इजी बेबी। लेट्स गो। तेरी स्क्वाट्स हो गई? कौन सा भाई मैं आर्म्स लूँगा एक सेट हाँ कर्ल्स वाली मशीन, एक एक्सटेंशन लूँगा हाँ और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट लूँगा हार्डली और फिर काम 2 हैम्स 1 क्वाड्स और 1 अब मैं लूँगा इंक्लाइन डंबल प्रेस और फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस के बाद मैं फ्लाइज लूँगा। हाँ नहीं आए फ्लाइज लास्ट में लूँगा ना फेलियर। चल ठीक है। Alright guys, we are gonna do incline bench right now. मैं करूँगा warm up at 20 and I'll try to increase the weight. I'll go for 4 sets, but I'm trying a new form. So इस form में कैसे भैया इस form में basically मैं जो करूँगा वो मैं करते समय explain करूँगा, ठीक है? That's Monique. Say hi to the camera. What's up? What's up, bro? I got a big booty, bigger than your girlfriend and bigger than your world. Okay, it's supposed to be PG-13. See ya. Alright, let's do it. Real नहीं bro, YouTube. Alright, so here's what we're gonna do. We're gonna keep the back flat, not arch, that we were doing so far for so long. And the next thing we're gonna do is engage our core and going to squeeze the chest with the upper half of my arms and take the dumbbell above my chin. Let's see how that goes. Engage the scapula, but no arch. Core engage and go. Control tempo. Important is mental strength when it comes down to building a physique, discipline and all that. तेरे हिसाब से तेरा पर्सपेक्टिव मेरा वाला स्क्रिप्ट नहीं। इसमें ना पता क्या होती है, इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको आपकी थोड़ी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करनी पड़ सकती है आपके घर के बारे में। मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो आपको फिजिक बिल्ड करनी है, अब उसमें बहुत सारे सैक्रिफाइस आते हैं भाई। मजाक सट के बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि आप घर का रोटी सब्जी बना खा के आप सॉरी फिजिक बिल्ड कर लोगे। नहीं, मेरे घर में नॉनवेज अलाउड नहीं था, घर में नॉनवेज आया। दूसरी चीज़, अब मम्मी कहती है भाई खाना क्यों नहीं खा रहा। 2 से 3 साल में हार्डली 2 या 3 टाइम माँ के हाथ का खाना खाया था। जब चीट मील का मन करता था 2 से 3 महीने में एक बार, पूरे साल में 3-4 बार खाता था। अभी तो खा लिया था 1-1.5 साल से, जब से
उसमें नहीं था, रूटीन में नहीं था, बॉडी थोड़ी ऑफ चल रही थी, ऑफ सीजन। बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत खर्चा आता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, खर्चा बढ़ता है, डाइट का बढ़ता है, जिम फीस का बढ़ता है, सप्लीमेंट्स का बढ़ता है। और जब उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होते ना भाई, तो सबसे पहले ये दिमाग खराब होता है। घर वालों को बोल के देखो, एक प्रोटीन के पैसे 5,000 का एक नॉर्मल डब्बा आता है 1 से 2 महीने के लिए। आप बोल के देखो मिडिल क्लास फैमिली में कि ये मम्मी 5,000 रुपये दे दो, कान के नीचे 5 ना बजाए तो ऐसे टाइम पे जब देखते हैं दुनिया अफोर्ड कर रही है, आप नहीं कर पा रहे, उससे मेंटल खराब होती है आपकी हेल्थ। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी आपको अपना, जैसे ना जैसे। भाई लोगों, मैंने 12 बजे रात के वर्कआउट किया है, मैं एनी टाइम में इसलिए आता हूँ, पूरे दिन काम कर रहा हूँ। अभी ये फिजिक है, ऐसी नहीं थी मेरी फिजिक, तो मुझे पता है मैंने क्या चीज़ सैक्रिफाइस करी है। पर्सनल डिटेल्स में चला जाऊंगा ना तो वो ज़्यादा पर्सनल हो जाएगी। घर में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बहसबाजी भी हो जाती है कि जिम ही रह गया है क्या बस लाइफ में, और कुछ नहीं करना है। तो बहुत चीज़ होती है भाई सैक्रिफाइस, एक सिर्फ फिजिक बिल्ड करने में। और वो भी इफ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली ना, आपको इतना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा। पैसा नहीं होगा आपके पास, टाइम नहीं मिलेगा, जैसे काम करना शुरू करोगे इतनी सारी चीज़ें आपको खुद समझ आ जाएगी। ये देखने में आसान लगता है, बहुत गंदे टंटे है भाई बॉडी बनाने का। वो आपने कोड देखा होगा इंस्टाग्राम पे, एक तो मैं गरीब, ऊपर से बॉडी बिल्डिंग करने का कीड़ा मेरे, तो बहुत सही चीज़ है। As you heard guys from the professional, बॉडी ऐसे नहीं बनती, सैक्रिफाइस लगते हैं। सिर्फ फिजिकल काम नहीं है ये, इसमें मेंटल भी बहुत लगता है। सो अगर कोई वर्कआउट कर रहा है, उसकी बॉडी बनी हुई है विदाउट एनहांसमेंट्स और विदाउट एनीथिंग, एंड ऑल यू सी इज ही इज वर्किंग आउट और शी इज वर्किंग आउट, I feel you should respect them a bit. Maybe they're going to grow quite a bit, or maybe they're not. But one thing for sure, they are disciplined, and that's worth respecting. Alright guys, incline bench हो चुकी है, अब हम करेंगे decline flies और same thing, वही 4 सेट ले लूँगा। I mean, come on, I am no professional. I've trained with professionals, but I'm not a professional. So, I just feel like body, हर एक की, I mean, workouts, हर workout हर एक को सूट नहीं करता। मेरे को जो सूट करता है वो मैं करता आ रहा हूँ। हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत है, बट दैट इज़ व्हाई आई एम अपलोडिंग इट। कमेंट करो, बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। कमेंट एंड टेल मी, give me criticism. I'll love to take that, but I would love if it can be constructive criticism and not just false education or whatever agenda based falana dimkana. I just want to work out, man. I just want to build a body and build a community. If you're into all this, hit the subscribe button. Kya haal hai, bro? Environment इतना competitive हो रहा है that people don't want to share their knowledge. I don't know. वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा फलाना नहीं होगा ना bro. I don't care. I'll give you my whole workout. Let me know. We can work out together. We can figure everything out. पर अगर कल को तेरा पूरा शरीर टूट जाए खुदा न खास्ता, मतलब टाइफॉइड टाइप कुछ हो जाए, बॉडी जो मसल्स है वो लॉस हो जाए, व्हाट वुड डिफाइन हनी सोलंकी? हु इज हनी सोलंकी? यार देख, बहुत सारे रीजन है, मतलब बहुत सारे आउटकम्स हैं इसके। पहली बात तो हो जाए, ऐसा नहीं मैं फिर से नहीं कर सकता, फिर से बनाऊंगा, एक एक ईंट लगा के पूरी दीवार फिर से खड़ी हो सकती है, दीवार टूट जाती है तो। और दूसरा यार, बॉडी
रहे ना रहे, अभी लास्ट 2 साल तो नहीं थी मेरे पास बॉडी, उसके बावजूद जो चीज़ मैंने सीखी थी, चाहे वो डिसिप्लिन में आती हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी से आती हो। मैंने एक दिन जिम ऑफ नहीं किया था, भले ही मैं अपनी डाइट पे नहीं था, मैं हर रोज़ में संडे को भी जिम आया था, ठीक है, वो मैंने मिस नहीं किया था। और जो मैं तेरे को बताया था माइंडसेट, वो क्लियर था, काम पे फोकस कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट आई डोंट थिंक एक फिजिक आपके पास आपकी पूरी लाइफ 60, 70, 80 साल रहेगी। नहीं भाई, भूल जाओ, आज है कल नहीं है। बट उसकी वजह से अगर आपने अपनी मोटिवेशन की ऐसी तैसी कर दी, या फिर आपने अपनी माइंडसेट की ऐसी तैसी कर दी, तो कुछ नहीं होने वाला है। फिजिक आज है कल नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो बॉडी बिल्डिंग बॉडी बनाते टाइम आप लोग सीख रहे हो, जो आप लोग जिस चीज़ के आप थ्रू जा रहे हो, वो चीज़ आपके पास रहने वाली है। उस चीज़ को संभाल के रखना। और बॉडी दोबारा बन सकती है, पहले बनी है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मेन प्रायोरिटी पे फोकस करो जो आपकी लाइफ है। अगर वो बॉडी है ना, तो उसको खराब तो कोई होने नहीं देगा। और अगर हो गई है, कोई बीमारी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, भाई दोबारा कर। बट अगर वो नहीं है, आप बॉडी बिल्डर नहीं हो, आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, आपका जॉब है, आपका फैमिली बिजनेस है, उस पर फोकस करो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। ये अपने लाइफस्टाइल को साथ में लेके चलो, पागल मत बनो बॉडी के पीछे। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा और साथ साथ ये भी सिखाएगा कि इसके पीछे पागल नहीं होना है, ठीक है। ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी जिंदगी मत बना लो कि जिम में ही सोना है, जिम में ही उठना है। फिजिक वाला एलिमेंट हटा दिया जाए तो हनी सोलंकी कौन है? बिना फिजिक के भी I'll be still a athlete, I'll be still a model and an actor. I don't think an actor needs a body like physique जो बॉडी बिल्डर्स की होती है, ठीक है। I'll be still a influencer, भले ही मैं सोशल मीडिया पे नहीं आया हूँ, बट आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ रियल लाइफ ट्रेनर। जो मैं आज भी जिम में काम कर रहा हूँ, इट्स बिन मोर देन 3 years मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यार, डिसिप्लिन इसने सिखा दिया है, अब वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप यहाँ डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे तो क्या आपके बाकी लाइफस्टाइल में पूरे दिन में और कहीं डिसिप्लिन काम नहीं आता है? आपके सोने में, उठने में, खाने में, पीने में, बाकी चीज बहुत जगह डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन यार बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत गहरा वर्ड है। तो वो सारी चीजें, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, सब आपके पास रहने वाली है, बॉडी हो या ना हो। Guys, to know more about discipline, do follow my page. उस पे एक डिसिप्लिन पे वीडियो निकाली है, I'm pretty sure आपको पसंद आएगी। देखो, Because discipline is not just सुबह 6 बजे उठना, 9 बजे जॉब पे पहुंचना, 5 बजे छुट्टी लेना। No, discipline can have different perspective and a different structure. What matters is you are following that structure and that is ये जरूरी है करना। Hi guys, शूट के चक्कर में हो गया मेरे को लेट, so we're gonna move on to triceps. 2 exercises only. I'll show you. Taught by Mr. Aditya, Body95 on socials. Do follow him. Alright, so it's a simple rope push down, but watch the movement. Locking the elbows at one position, comfortable stance. Make sure this part is above your forehead so that you have a little bit of squeeze after tricep. Squeeze, stretch, I don't know क्या कहेंगे. And then you just go out. So you focus on the volume, which means multiple reps. So I'm going for 15 controlled tempo reps. झटका नहीं देना है. Feel the muscle throughout the movement, and then when you're tired through the set, you just go straight down. But you do finish 15, and that's one. Alright guys, that was the first thing for tricep. Now the second one, same height. Wait, ज़्यादा हो गया bro. But same thing, overhead, and then same thing again. We are pushing it out and back in. Controlled movements, no jhatke. Watching forward and pushing it out. 15 again.
breathe. Don't forget to breathe. And then again, if you feel tired, just go straight. अरे कोई नहीं भैया, कोई बात नहीं. असली कंटेंट तो यहाँ है. भाई की टांगे देखो कितनी चिकनी है. 2 बड़ी है. Look at that. इन चिकनी टांगों का वो क्या है ब्रो? victory. Beat for victory, sorry. ओए we are not sponsored. नाम नहीं लेना. We is fine. We are not sponsored yet. Thick So thighs and pretty eyes. there we go. हाँ. What are some misconceptions that you have faced at bigger gyms? यार मेरे हिसाब से जो भी हमने बात करी इस क्वेश्चन के बारे में कि बड़े जिम्स में लोगों का क्या मिसकंसेप्शन है, क्या है, मेरे हिसाब से देखो बड़े जिम छोटे जिम में इतना कोई फर्क नहीं है. नॉर्मल सी बात है. बड़े जिम की अगर हम बात करें तो बड़े जिम में ना सबसे पहले हवाबाजी बहुत ज्यादा है. छोटे जिम में आपको, मैं नहीं कह रहा बड़े जिम में लोग मेहनत नहीं करते, छोटे जिम में आपको मेहनती लोग ज्यादा मिल जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है एक एक पैसे की वैल्यू, उन्हें स्ट्रगल पता है, उन्हें वो जो लोहे की टन करने वाली प्लेटें होती हैं उन्होंने उनका पसीना देखा है. बड़े जिम्स में आप थोड़ी हवाबाजी ज्यादा हो गई है. पैसा बहुत है लोगों के पास और लोग दिखावा बहुत कर देते हैं. तो मैं छोटे जिम में बॉडी बना के आया था, ये बात दीपांश जानता है. मैं लोकल पालम में जिम में था जहाँ पे मैंने अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन की थी और लॉकडाउन में तब मैं घर आ चुका था मुंबई से. तो उसके बाद मैं एनी टाइम में आया था लगभग 1 साल बाद की बॉडी बना के. उसके बाद क्योंकि अच्छी रील्स बनानी थी और आज के टाइम में अगर किसी को व्यूज चाहिए, रील्स बनानी है, व्लॉग्स बनाने हैं, लोकल जिम में जाना कोई पसंद नहीं करता. जो आज भी जाते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते वो बनाते हैं यार, अच्छे खासा व्यूज आते हैं. बट लोगों के पास फैसिलिटीज हैं तो ऑब्वियसली लोग यूज करना चाहते हैं. तो वही है, दिखावा, व्यूज और दैट्स इट. बड़े जिम और छोटे जिम में इतना कोई फर्क नहीं है. जैसे मेहनत करनी होती है वो हर जगह करता है यार. मेरे को देख लो 4-5 साल हो गए हैं बड़े जिम में आए हुए. उससे पहले लोकल जिम में थे, उससे पहले भी बड़े जिम में था बट मेहनत नहीं छोड़ी. आज भी सेम करते हैं, लोकल में भी सेम करते थे. वहाँ शायद ज्यादा करते थे, यहाँ थोड़ी कम हो जाती है बट मेहनत चलती रहती है भाई. यार टाइम क्या हो गया? टाइम तो खराब ही चल रहा है वो तो हमेशा ही चलता है यार. बेटा. जिंदगी भैया ने कहा है जिंदगी जीने के लिए हमेशा ऊपर वालों को देखना है और जिंदगी रहने दो. It's always best when it comes from the original source. क्या कह रहे थे भैया आप? मैं यही कह रहा था कि अगर यहाँ रह रहे हैं हम, जिम अफोर्ड कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, प्रोटीन एंड एवरीथिंग, डाइट अफोर्ड कर सकते हैं, तो वक्त खराब नहीं है, वक्त अच्छा ही है. और दुखी वही रहेगा जिससे दुखी रहना है, और दुखी वही रहेगा जिसे दुखी रहना है. मैं तो Guys, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत डीप बात करी अभी ने हम. We always crib about stuff. We always keep crying कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. But if you're at the position where you are breathing, you have things to do, and all these things, the things that you're watching this video on means time उतना भी बुरा नहीं चल रहा है जितना आप सोच रहे हो. So think about it, think deeper into it, and come out with the best meaning and best version of yourself. Let's go.